अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राधिका, तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हो, तो ये जो डिजाइन है ये हम दोनों के लिए एकदम खास होना चाहिए। राध्या, तुम्हें पता है राधिका, हम दोनों ना बिना एक दूसरे के अधूरे। लेकिन अगर साथ हैं तो पूरे हैं। दिव्यम जी, ये डिजाइन तो सबसे बेस्ट है और आपने बनाया इसलिए और भी ज्यादा खास है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब एक सपना है। सॉरी राधिका, लेकिन ये सब एक सपना ही तो है। राधिका, दिव्यम जी, खुली आंखों से सपने देखने लगी हो क्या? और ये मेहंदी क्या कर रही है रूम में? तुम्हें पता है इसकी स्मेल मेरे सर पे चढ़ जाती है। इतनी रात को सबसे पहली बार तुम मेहंदी लेके बैठी क्यों? वो दिव्यम जी तुमको ये जो भी करना है ना, तुम रूम के बाहर जाके करो, जाओ। सपना था, लेकिन सपने में ही सही दिव्यम जी ने हमें आइडिया दे दिया कि मेहंदी का क्या डिजाइन लगाना चाहिए। बुआ जी, मैंने मच्छर भगाने वाली मशीन लगा दिया। अब आपको कोई मच्छर नहीं काटेगा। अब आप आराम से सो पाएंगे। अच्छा, ठीक है। अब तुम जाओ। गुड नाइट प्यारी बुआ। गुड नाइट, जाओ। चलो, बुआ जी को तो सुला दिया। जो काम करना है जल्दी से कर लेते हैं। तरीके फोन की बैटरी भी डाउन है, चार्जिंग में लगा देती हूँ। सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर दिए, मेन डोर भी बंद है। जाते हैं हम। ये पेपर बॉल किसने फेंका? दादी? हाँ, माँ जी आप भी यहाँ पर है? दादी जी क्या बात है? वो कविता, जीजी सो गई? हाँ, सो गई। क्या हुआ दादी जी? राधिका, तुम्हें याद है ना, कल तुम्हारा पहला करवा चौथ है।
जिज्जी के सामने बात नहीं कर सकती थी ना, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। मम्मी जी, मैं क्या कहती हूँ कि बुआ जी इस घर में होते हुए ऐसी आफत क्यों लेनी है? राधिका का करवा चौथ रहने देते। नहीं नहीं ताई जी, ये हमारा पहला करवा चौथ का व्रत है। दिव्यम जी के लिए ये व्रत रखने का हमारा बहुत मन है। हाँ राधिका, तुम्हें ये करवा चौथ का व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हमारे मुन्ना की लंबी उम्र का सवाल है। तुम्हारे इस व्रत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चलो तुम लोग सरगी की तैयारी करो। वैसे भी जिज्जी से बात करते करते इतनी रात हो गई है, सरगी का समय भी हो जाएगा जल्दी। जी माँ, हम करते हैं। और राधिका, और तुम सरगी के समय तक पहुंच जाना। हाँ हाँ मम्मी जी, मैंने 4-5 अलार्म लगा दिया है। एक 3:45 का, एक 4 का, एक 4:15 का, एक 4:30। हाँ हाँ, तुम जितने मर्जी अलार्म लगा लो, तुम समय पर नहीं जाग पाओगे। कविता, तुम एक काम करो, तुम आज सो ही मत। चलो चल के तुम भी सरगी की तैयारी करो। चलो। जिज्जी देर से सोई हैं तो 6 बजे तक तो उठेंगी नहीं। हम लोग 4 बजे सरगी की रस्म पूरी कर देते हैं। राधिका का पहला करवा चौथ है, मैं नहीं चाहती कोई भी अड़चन हो। कहाँ से आवाज आ रही है? ये सुबह सुबह, अभी तो नींद लगी थी। ओहो, क्या बज रहा है सुबह सुबह? कहाँ से आवाज आ रही है इतनी? ये बाहर से आवाज आ रही है। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। सरगी, व्रत से पहले का सिर्फ खाना नहीं होता है, ये एक सास का अपनी बहू के लिए प्यार, दुलार, परवाह होती है। इसी से सास और बहू का रिश्ता मजबूत होता है। सुजाता जी मैम। 4 बजने वाले हैं, अब राधिका को भी सरगी दो। जी मैम। कौन बेवकूफ यहाँ अलार्म लगा के चला गया है सुबह सुबह फोन पे? अरे ये तो कविता का फोन है, उसने सरगी के लिए अलार्म लगाया होगा। ये तो नीचे ही होगी। सदा सुहागन रहो। चलो शुरू। हाँ। अरे, हम पानी लाना तो भूल ही गए। हम लाते हैं अभी। माँ जी आप रुकिए, हम जाके पानी ले आते हैं। हमारा दिल तो कर रहा था कि इसे तोड़ दे, लेकिन सरगी पे तुम्हारा मूड खराब ना हो सुबह सुबह, इसलिए ले आए हैं। हमारी नींद तोड़ दी पूरी। सॉरी बुआ जी, माफ कर दीजिए। हाँ, सॉरी बुआ जी। चलो तुम लोग शुरू करो। जी बुआ। सरगी की 3 थाली क्यों है? तीसरा कौन?
ये सरगी की 3 थाली किसकी हैं? नहीं 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 बुआ, दो ही 3 थाली है, देखी है हमने। दो है बुआ, 2 थाली है। नहीं नहीं बुआ जी देखिए, 2 ही है, 2। अभी तो हमने यहाँ 3 थालियां देखी। बुआ जी 2 ही थाली थी, 2 थाली थी, 2। शायद हम कच्ची नींद में उठकर आ गए ना, इसलिए हमें 2 की जगह 3 दिखाई दे रही। जी जी। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग सरगी करो। जी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो चली गई। हे भगवान, इस सरगी की थाली कैसे गिर गई? राधिका, तुम जाकर थाली समेटो। जितना शोर हुआ है ना, जिज्जी जरूर नीचे आ जाएंगे। हाँ हाँ। अरे ये शोर कैसा था? अरे क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं बुआ जी, कुछ नहीं। इतनी आवाजें क्यों आ रही थी? वो हमसे चम्मच गिर गई थी बुआ जी। चम्मच की और इतनी आवाज? 2-3 चम्मच गिर गई थी, बहुत सारी गिर गई थी बुआ जी। ओहो, तुम लोगों ने ना मेरी नींद पूरी तोड़ दी। अब हम सोच रहे हैं कि हम प्राणायाम कर लेते हैं। हाँ। अरे वाह जीजी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली है। प्राणायाम, प्राणायाम तो जरूर करना चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप बागीचे में जाइए, मैं चाय भिजवाती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं प्रभा, अभी थोड़ी ठंड है, अभी हम यहीं बैठते हैं और यहीं बैठ के थोड़ा प्राणायाम करते हैं। तुम लोग अपनी सर्विस शुरू करो। जी। ये तो यहीं बैठ गई। अब राधिका की सरगी रह गई तो पूरा दिन व्रत कैसे रख पाएगी वो? राधिका, लगता है राधिका सुबह सुबह योगा करने चली गई। चलो मैं भी एक्सरसाइज करके आता हूँ। चलो भाई जल्दी जल्दी खत्म करो, 10 मिनट का टाइम रह गया है सरगी का। जी बुआ जी। आज तो राधिका पूरे दिन भूखी प्यासी रहने वाली है। ये गेंदा फूल काहे नहीं उठी अभी तक? नौकरानी को सर पे तांडव कराओगे तो यही होगा, हम उठाकर लाते हैं उसे। दिव्या, तू इतनी सुबह उठ गया? ये आप सब लोग सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई पार्टी वार्टी चल रही? नहीं मुन्ना, हम सरगी खा रहे थे, आज करवा चौथ है ना। तभी राधिका जल्दी उठ गई, पर वो है कहाँ? बड़ी दादी बैठी है, पूछ भी नहीं सकता। मैं अपना प्रोटीन शेक बना के ले आता। नहीं मुन्ना रुक जा, हम बना देते हैं। वैसे भी हमारी सरगी हो गई है, अब ये काजू बादाम फल मिठाई हमसे और नहीं खाया जाएगा। अच्छा रुको, ले बेटा ये खाओ, इसमें बहुत प्रोटीन है, इससे हड्डियां मजबूत होती है, शरीर में जान आती है। ये तुम्हारे प्रोटीन शेक फेक सब बेकार है। बड़ी दादी लेकिन इतना कुछ मैं... अरे चुपचाप खा ले, हम भी जूते पहन कर आते हैं, फिर हमारे साथ टहलने चलना। ठीक है दादी।
राधिका कहाँ? राधिका, तुम बड़ी दादी के डर से यहाँ नीचे टेबल के नीचे छुपी थी? नहीं दिव्यम जी, वो तो वो माँ, अगर 2-3 दिन में बड़ी दादी घर नहीं गई ना वापस, मैं खुद उन्हें बोल दूंगा कि राधिका कोई नौकरानी नहीं है, मेरी पत्नी है। ठीक है दिव्यम, सब कुछ बता देना, लेकिन आज ऐसा कुछ मत करना। ठीक है राधिका, ये लो। सुबह सुबह ना मुझसे इतना सारा नहीं खाया जाएगा। बड़ी दादी देखें उसके पहले तुम ये सब खत्म कर लो। चलो। मम्मी जी, मैं बहुत थक गई हूँ और सिर्फ 4:30 ही बजे हैं। जगी रहूंगी तो प्यास भी लगेगी ना। सुजाता, चलो जाके सो जाते हैं। जी भाभी। हाँ, वैसे मेरा सुबह का पाठ का भी समय हो गया है, मैं भी पाठ कर ही लेती हूँ। हम ये अंदर रख देते हैं। मैं भी मेरा प्रोटीन शेक ही पी लेता हूँ, मेरे लिए वही बेस्ट है। दिव्यम जी, आप रुकिए, हम आपके लिए प्रोटीन शेक बना देते हैं। नहीं, मैं खुद बना लूंगा। वैसे भी मुझे मेरा प्रोटीन शेक खुद ही बनाना पसंद है। तुम सिर्फ इस पे फोकस करो, इसे खत्म करो ना। बड़ी दादी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना बेकार में मुझे डांट पड़ेगी। जल्दी खाओ। अच्छा सुनो, तुम्हें मेरे लिए व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी इन सब में नहीं मानता। मेरे लिए भूखा रह के, कुछ नहीं खा के मेरी उम्र लंबी नहीं होने वाली। दिव्यम जी, होता है ऐसा, हम जानते हैं आप इन सब में विश्वास नहीं रखते, लेकिन प्लीज हमें व्रत रखने दीजिए। तुम्हारी मर्जी, ठीक है। हे महादेव, आज हमारी सरगी गिर गई थी, लेकिन जाने अनजाने में ही सही आपने माँ जी की थाल से सरगी दिव्यम जी के हाथों हम तक पहुँचा दी। इसके बाद हमारा अपने रिश्ते पर विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। राधिका, जी दादी। बेटा, जिसका मन अति सुंदर होता है ना, भोले शंकर उसकी तपस्या को कभी अधूरा नहीं रहने देते। जाओ, जाकर कुछ खा लो, सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। जी। होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। ये क्या सबको सूखे सूखे पराठे बांट रही हो? कुछ दही अचार तो लेके आओ। जी मालकिन। ये लीजिए बुआ जी, ये मैंने बनाया है, इसे खाइए। ये यूपी की स्पेशल रेसिपी है, सन्नाटा रायता। प्रभा जी। ब्रिज को अभी तक ऑफिस के कागज पत्तर छोड़ के रसोई की कड़ची से ज्यादा प्रेम है। ब्रिज, क्या है ये? तुम्हें कितनी बार समझाया है रसोई से दूर रहा करो। क्या काम है तुम्हारा वहाँ पे? हाँ, आज सबका करवा चौथ का उपवास है, ऐसे में अगर मैंने राधिका की थोड़ी सी मदद कर दी तो इसमें क्या हो गया? अरे भाड़ में गया तुम्हारा सन्नाटा रहता। तुमसे कितनी बार मना किया है कि रसोई में मत रहा करो। नौकरानी के साथ रसोई में काम कर रहे हो और हमसे पूछते हो कि गलती क्या की है। व्रत कविता का और सुजाता का है, इसका नहीं। फेंको इसको। बुआ जी।
मालकिन प्लीज आज के दिन अन्य का अपमान मत कीजिए। अच्छा, तो तुम्हारी ऐश हो गई, इसीलिए रायता फेंकने में तुम्हारी जान जा रही है। लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हारा काम कम हो गया। जाओ जाकर टमाटर की चटनी बनाकर लाओ। जी। और ब्रिज, तुम बैठ जाओ। आज के दिन मुझे घर में कलेश नहीं चाहिए। बैठो। सुजाता, मुझे तो मेहंदी लगाने में ही थकावट हो गई, प्यास भी लग रही है और देखो चक्कर भी आ रहे हैं। भाभी, अगर अभी से आपका ये हाल है तो पूरे दिन में बाकी क्या करेंगी आप? मुझे बड़ी दादी को अब भी बताना होगा कि राधिका मेरी पत्नी है और आज उसका पहला करवा चौथ है। मैं राधिका के साथ ऐसे गलत नहीं होने दे सकता।